हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद रखती हूँ आप लोग को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, और अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और चैनल को आगे फॉरवर्ड करा करो। सुबह मैं उठी 5 बजे, फिर देखा मैंने पंचक्की चल रही थी। फिर उसके बाद देखो पंचक्की आपको मैं दिखाई, उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। फिर वही डेली रूटीन घर के काम करे। उसके बाद फिर मैंने अपने के लिए और मम्मी, मतलब हम घर में जितने लोग हैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ये आप क्या सोच रहे हो कि येलो येलो क्या है? ये हमारे यहाँ बोलते हैं नमक की रोटी, मतलब नमक बोलते हैं ना, नमक और मिर्ची थोड़ी सी और हल्दी की। एक हमारे यहाँ पहाड़ियों में बोलते हैं नूड़ रोटी, नूड़ी रोटी। मतलब नूड़ हमारे यहाँ पहाड़ी को हिंदी में नूड़ को नमक कहते हैं। तो ये हमारी नमकीन रोटियाँ, और इसके साथ वैसे हम तो नमक के पराठे भी बनते हैं, बट हमने बनाए थे रोटी। इसको आप दही के साथ खा लो, इतने टेस्टी होते हैं। अचार के साथ, किसी के साथ भी खा लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने अपने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। फिर उसको अच्छे से हॉट केस में रख कर सही से रखा। फिर लगे हाथ मैंने अपनी किचन साफ़ करी। देखो किचन साफ़ करना मुझे बहुत पसंद है, और मेरे को बिल्कुल भी गंदी किचन में बिल्कुल नहीं पसंद खाना खाना। अगर किसी की भी गंदी किचन होगी तो मैं वहाँ खाना नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मेरी जो गट्स फीलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं खाने देती। यार पता है, किचन जितनी साफ़ हो उतना खाना खाने का और बनाने का मन भी करता है। वैसे मैं मोस्टली हर किसी के घर में खाना नहीं खाती, क्योंकि यार मुझे नहीं पता कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मतलब सफाई मुझे हर चीज़ में चाहिए। अगर घर में घर साफ़ नहीं हो कोई बात नहीं, और मुझे किचन तो मुझे एकदम साफ़ चाहिए होता है, तभी मैं खाना खाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे बर्तन धोए थे। फिर लगे हाथ मैंने पूरी किचन को अच्छे से क्लीन करा। टाइल वगैरह भी हमारी जो होती है, ये आप लोग को पता ही होगा कि जब खाना बनाते हैं तो छींटे पड़ते हैं और तेल के, तो सारी किचन हमारी गंदी, हमारी क्या ऑफकोर्स सबकी किचन गंदी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने घर का सारा काम किया, छोटे मोटे जो भी थे। यार इसी काम को करने में, चाहे ये वीडियो 6 या 7 मिनट की होगी, पर मेरे को सीरियसली ये काम करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया। क्योंकि यार पता है, किचन जो टाइलें होती हैं, कसम से ये टाइलें बिल्कुल भी, मतलब हमारी पहाड़ी भाषा में बोलता है कि बिल्कुल परेशान हैगू, ये तो परेशान हैगू। मतलब इस टाइल को साफ़ करते करते इतनी गंदी, इतनी डस्ट थी इसमें, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती, शायद आप लोग समझ भी नहीं सकते। पर जो हमारी बहनें होंगी, जो हमारी माँ बहनें होती है, जो सब भी हैं, उनको पता होगा कि जो किचन का काम होता है वो कितना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर उसके बाद मैंने अपना वही डेली रूटीन, फिर मैं डेयरी गई थी, क्योंकि आज पापा नहीं थे तो आज मैं डेयरी गई थी। उसके बाद फिर मैं आई, और फिर यार वही डेली रूटीन के जो काम होते हैं, ब्रश वगैरह, फिर मैंने ब्रश करा अपना। और यार हम गांव में रहते हैं, तो गांव में आप लोगों को पता है ब्रश कैसे करते हैं। आंगन में हम लोग तो आंगन में घूमते हैं आराम से, 1 घंटा लगाते हैं ब्रश करने में। जो का ब्रश 5 मिनट में हो जाता है, उसमें हमको 1 घंटा लगता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अपने मौसम का, पहाड़ों का व्यू लेके मज़ा लेते हैं आराम से। तो आप मेरे वहाँ का व्यू देख ही सकते हो। सुबह के बज रहे थे 7, और मौसम इतना बढ़िया था, इतना सुहाना, क्योंकि पहाड़ों में मौसम तो आपको पता ही कैसा होता है। और यार देखो, वीडियो आप लोग देखते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो। उसके बाद मैंने फटाफट अपना ब्रश वगैरह कंप्लीट करा, क्योंकि पंचक्की चल रही थी। हमारा जो गेहूं था उसका आटा पिसना था, और जो जानवरों के लिए अरदौला होता है वो भी पिसना था, तो लगे हाथ में वो भी देख के आई। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि हम लोग हमेशा जानवरों को, और कहते हैं जो जानवरों का आटा होता है और हमारा होता है, वो हम यहीं पंचक्की से ही पिसवाते हैं। उसके बाद मैंने फिर अपना ब्रश वगैरह कंप्लीट करा। उसके बाद फिर मैं बाहर गई थी। पीछे बाहर का व्यू आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ का व्यू। हम देखने के बाद फिर, क्योंकि यार देखो जानवर वगैरह हैं तो उनको भी देखना रहता है, पानी वानी पिलाना पड़ता है। फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया, बाकी चारा वगैरह मम्मी ने दे दिया था। उसके बाद मैंने मिरर में अपने आप को सेल्फ़ी पॉइंट, लाइक जस्ट लाइक अ सेल्फ़ी पॉइंट, वो ऐसे करके व्यू करके देखा। उसके बाद फिर आप देखो, हमारी ये दाल है, आई थिंक ये उड़द की दाल है। ये बहुत अच्छी इस बार हुई है हमारी फसल, तो अच्छी हुई है। अब इसमें कितनी फसल अच्छे से दाने लगेंगे वो तो हमें बाद में पता है। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद फिर हमने अपने रूम पे आ गई। यार मेरे रूम पे अभी पेंट नहीं हुआ है, हमारे घर में कुछ फंक्शन है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा क्या है, तो हम तब अपना घर में पेंट कराएंगे। और हमारे घर को भी मोस्टली 2 से 3 साल हुए हैं शायद, मतलब 2 साल पूरे होके तीसरा लगा है।
तो मैंने फिर अपने किचन की सारी विंडो खोली। यहाँ से इतना मस्त व्यू आता है पहाड़ों का, इतना सुनहरा व्यू आता है। तो मैंने अपने रूम में अभी कोई भी डेकोरेशन नहीं करवाई है या फिर मैंने कुछ भी नहीं करवाया। फिर आज मैंने सोचा क्यों ना अलमीरा का काम करा जाए, क्योंकि बाहर हो रही थी, फिर बाहर बारिश होने लगी थी, फिर वहाँ बारिश होने के बाद हमारा कोई काम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अलमीरा के सारे कपड़े बाहर निकाल कर एक एक करके सारी अलमीरा साफ़ करी जाए। तो मैंने अपनी अलमीरा के सारे कपड़े निकाले पूरे अच्छे से, पूरे ड्रॉल खोल कर। उसमें फिर मैंने जो शूज़ वाला पोर्शन था वो मैंने छोड़ दिया, वो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने वो शूज़ का पोर्शन छोड़ दिया था। क्योंकि मैंने सोचा कि मतलब शूज़ का जो पोर्शन है वो मैं बाद में आराम से करूँगी। बट छोटा मोटा जो क्लिनिक का था मैंने फिर वो साफ़ करा। दोनों सारे रैक खोले मैंने, अलमारी दोनों अलमीरा खोले, सारे कपड़े के करके बाहर निकाले। उसमें से मैंने सारे फिर कपड़ा लेके डस्टिंग वगैरह भी साथ साथ में डस्टिंग वगैरह भी करी। जो वेस्टेड कपड़े थे वो मैंने अलग रखे, जो यूज़फुल कपड़े थे वो अलग रखे, और जो डेली वेयर वगैरह थे और जो वॉश करने थे सबको मैंने अलग अलग पार्टीशन कर रखा था। मैं मोस्टली अपने कपड़े दूसरी जगह रखती हूँ, बट यहाँ इस अलमीरा में मैं वही कपड़े रखती हूँ जो मुझे डेली यूज़ में चाहिए होते हैं, जो मैं कभी कभार मंदिर में जाने में पहनती हूँ, पूजा में, या फिर कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें मुझे सूट पहनना पड़ता है, तो मैं एक दो सूट जो होती है मैंने वो निकाल के डेली यूज़ के लिए रखी हुई है। उसके बाद मैंने सारे कपड़ों का तह लगाया, अलमीरा में सेट करा, अलमीरा साफ़ करी, और ये फाइनल लुक है मेरी अलमीरा का। और अभी ये वाइट शर्ट पे मत जाना, वाइट शर्ट को मुझे प्रेस लगा के रखना था तो वो मैंने ऐसी टाक दी थी। उसके बाद देखो ये मेरा नीचे शूज़ का पोर्शन है, ये मेरा बेड हो गया क्लीन। आप मेरा रूम देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू है। व्यू के साथ आप देखो अभी उसका पेंट बहुत उतरा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में।